तुमने तो अपनी माँ को तंग करने की कसम खाई हुई। बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। क्या हो गया? हाँ चलो। लगता है इसके पेट में दर्द है। मेरे ड्रॉप्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो दूध भी नहीं पी रहा है। बस बस। इसकी तबीयत वाकई बहुत खराब है मरियम। अच्छी भी नहीं है, अस्पताल में है, वरना वो ही कोई नुस्खा बता देती। चलो आओ इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ चलो, जाना ही पड़ेगा। ओह गॉड, घर की चाबियां तो वार्डरोब में रह गई। दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या करूं मैं? अच्छी ताई, वो क्या मिसाल होती है, जान बची सो लाखों पाए, लौट के उल्लू घर को आए। फिर उल्टा मुहावरा बोला है। अरे कमबख्त मारे, तुझे कौन समझाए? क्या गाय, ये अच्छी बात नहीं है जीता। यानी अच्छे वाले इंसान को गाय कह रही हो, यानी तो हम तो बिला वजह मगजमारी कर रहे हैं। वही मिसाल हो गई, गाय के आगे बीन बजा रहे हैं। आज मेरे दिमाग में दम नहीं है, तेरे उल्टे मुहावरे मैं सीधे करूं। इस हंसते बसते घर को क्या हो गया है कि इसका तो नक्शा ही बदल गया। क्या बटवा रक्षे में रह गया? तुम बटवा लेके क्यों जाती हो रक्षे में? और बटवे में होगा भी क्या? एक पान और चंद सौंफ के दाने। जाता है लगाऊं तो ये दो हाथ। इस घर से जो भी जाता है वो वहां अस्पताल में बैठ के ही रह जाता है। कोई आता है तो पूछो कि क्या बात थी, क्यों इतनी देर लगाई, तो क्या अनम की तबीयत खराब है बहुत। अरे मुई, कोई बीमारी का नाम तो होगा। क्या आम आम कहाँ से आएंगे चिताई? आमों का सीजन थोड़ी है। वैसे इस दफा फूल अच्छा है, लग रहा आम की फसल अच्छी होगी। अच्छी ताई, अम्मी जी कहती थी कि जिस साल आम की फसल अच्छी होती है उस साल लड़के ज्यादा होते हैं। हाँ, तू भी तो अच्छी फसल की निशानी है। खट्टा कलमी आम। आम के आम, मूंगफलियों के दाम। मूंगफलियों के नहीं, गुठलियों के दाम। बात समझ में आ गई? आ गई तो ठीक है, बस ठीक है। तू हैदराबाद जा, हैदराबाद जा। और तूने मेरी छोटी सी नाक कटवा दी, कब बखत मारे। चल हैदराबाद निकल। अच्छी ताई देखो यार, कटी हुई नाक तो वापस आ सकती है, मगर हम हैदराबाद चले गए तो वापस नहीं आएंगे। यहाँ नहीं तो भेज दो हैदराबाद। हमारे लिए तो कराची में हैदराबाद जैसा है, ना वहाँ लड़की दिखती थी ना यहाँ नजर आती है। यानी तो घर वाले अच्छे, सब प्यार करते, मगर रिश्ता कोई नहीं देखता। अरे रिश्ते को छोड़, रक्षा पकड़ और दफा हो जाए यहाँ से हैदराबाद। चल चल, निकल यहाँ से, निकल। वैसे अच्छी ताई, ये रक्षे सीएनजी होते हैं, तांगे सीएनजी हो सकते हैं। तो तेरा बेड़ा मगज खा गया कमबख्त मारा मेरा। मुनव्वर, तुम्हारे साहब की गाड़ी नहीं खड़ी हुई बाहर, कहीं गए हैं क्या? आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही चले गए थे। कह रहे थे कि खाना बाहर ही खाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। शुक्र है इसका रोना बंद हुआ है। वो अनम की तबीयत अब कैसी है? मुझे तो हॉस्पिटल फोन करना था और अफरा तफरी में मैं अपना मोबाइल ही घर छोड़ आई हूँ। ओह गॉड। मेरे सेल फोन की बैटरी भी डल है, वरना मैं तुम्हें कॉल करा देता। नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, घर जाके कर लूंगी। तो बस घर आने वाला है, वहां चल के आराम से कॉल कर लेना। वो सब सोच रहे होंगे मैं घर पे आराम से। मुझे तो एक पल का चैन नहीं है। इसकी बीमारी ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। नो प्रॉब्लम, घर सिर्फ 2 मिनट के फासले पे है, वहां उतर के फोन कर लेना और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। थैंक यू, लेकिन आप लेट हो जाओगे। आप रहने तो मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं वहीं से फोन कर लूंगी। नहीं मरियम, कोई मसला नहीं, बल्कि अलीना भी घर पे नहीं है। तुम आराम से घर जाके हॉस्पिटल फोन कर लो और
अगर जरूरत पड़े तो वहीं रुक जाना, फजील को मैं संभाल लूंगा। अच्छा, थैंक यू, थैंक्स। नो प्रॉब्लम। चलो चलो, तो भी पहन, इसे पहनो तो भी। ये घर खैरात में दिया था ना मरियम ने मुझे, थूक कर जा रही हूं मैं इस घर पे। पहुंचा होगा अपनी दूसरी बीवी के पास। ठीक कहती हैं अम्मा, फ्रॉडिया। हदील जैसा बंदा कभी भी किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। फजील को मुझे दे दो और तुम अपनी फोन कॉल कर लो। ये लो भाई, ठीक है, जाओ बाबा। डोंट वरी, मैं सिर्फ एक इम्पोर्टेंट कॉल करने के लिए आई हूँ यहाँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी खैरात तुम्हें वापस करके जा रही हूँ। ये घर और अदील तुमने मुझे खैरात में दिए थे ना, अब संभाल के रखो इसे। जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? ये अदील, रोको उसे, स्टॉप हर। इसे जाने दो मरियम। मैं आप दोनों के दरमियान में टेंशन क्रिएट करने के लिए हरगिज नहीं आई, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पाँव में एक भारी जंजीर हर वक्त पड़ी रहती है, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हो। तुम ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हो मरियम, प्लीज अपनी फोन कॉल करो। मैं आप दोनों के दरमियान में दीवार नहीं बनना चाहती, बल्कि चाहती हूँ कि दीवार गिर जाए। आपको याद है अदील, मैंने आपसे तलाक का हक लिया था। आज वही हक मैं आपके मफाद में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप तमाम पाबंदियों के बोझ से आज़ाद हो जाएं। प्लीज मरियम, ऐसी बातें मत करो। यही तो मौका है। बस एक आखिरी बात, मैं सोचती हूँ कि आखिर औरत को उस मुकाम तक लाया ही क्यों जाता है कि वो अजियत सहते सहते अपने इंसानी हक के लिए आवाज उठाने लगे। तुमने आवाज उठाई, मैंने शोर कहा। तुम खामोश हुई तो शोर और आवाज का फर्क भी जाना। अब ना शोर है ना आवाज। अदील, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? मैं तो जाग रहा था, अचानक कब सुबह हो गई। अलीना कल बहुत खराब मूड में गई थी, आपको उसके पास होना चाहिए। अलीना मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो अपना सभी कुछ उसे दे दिया था, फिर मुझ पर इल्जाम क्यों? और क्या चाहिए था उसे? मेरी मोहब्बत का यकीन। तो क्यों नहीं देते उसे अपनी मोहब्बत का यकीन? तुम जिस मोड़ पे छोड़ के गई थी मरियम, मैं आज भी उसी मोड़ पे खड़ा हूं। तुम्हारी मोहब्बत को शोर कहने का जुर्म किया था, बहुत सजा काटी। उजालों को छोड़कर अंधेरों की तरफ पड़ा था। अंधेरे रास नहीं है। अलीना इतनी जल्दी हार मान गई, और मैं तो आज तक इसी उलझन में रही कि क्या तुमने कभी किसी पल, किसी लम्हे मुझे चाहा भी था? पता नहीं कब तुमसे मोहब्बत हो गई, पता भी नहीं चला। मैं तो शुक्रगुजार हूं अलीना का, उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ मरियम से मोहब्बत करता हूं। सुबह उठते ही मरियम का ताना, रात को सोने से पहले मरियम से मोहब्बत का इल्जाम। मुझे मरियम से मोहब्बत है। उसे इस बात का इतना यकीन था कि मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, और मैंने उसे आवाज भी नहीं दी। सच बोलने वाली बुरी औरत, वफा के खजाने भी तो तेरे ही दिल में छुपे।